अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो कि मिलके हमारे पास सी लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर सेट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 to 9 तक, और उसके अलावा स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि @ हैश, डॉलर साइन, ऐसे सारे साइंस मिलके जो है वो हमारे पास स्पेशल सिंबल्स बनाते हैं। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। ऐसी वैल्यूज़ जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो वो कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 75.7 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरह हमारे पास 1500 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारे पास कांस्टेंट्स जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास रियल कांस्टेंट्स होते हैं, और एक हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स दीज आर द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें इशारिया या डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, और अगर किसी डिजिट के साथ लेफ्ट साइड पे साइन की जगह पे कोई सिंबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर कंसिडर होगा। इसी तरह हमारे पास जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है। दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल 3.14, 15.33 एंड सो ऑन। दे कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल कांस्टेंट्स जो हैं ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। Any single small case letter or uppercase letter, digit, punctuation marks, or special symbol enclosed with single quote. सिंगल कोट के अंदर लिखे जाने वाला डिजिट, स्मॉल केस लेटर, कैपिटल केस लेटर, या हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल जो है वो करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर होता है। आगे उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि 5 को हमने सिंगल कोट्स में अगर पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक करेक्टर कांस्टेंट बन गया। इसी तरह स्मॉल ए को सिंगल कोट में इनक्लोज कर दिया तो ये हमारे पास करेक्टर कांस्टेंट बन गया। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन as the data is physically stored inside the computer memory। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, फिजिकली जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, उस मेमोरी की एक लोकेशन को जो नाम असाइन कर दिया जाता है वो हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम। आप कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा कि कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डेटा टाइप। हमारे पास हर वेरिएबल जो होता है उसका एक खास यूनिक नेम होता है और उसकी एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप मीन्स कि किस टाइप का डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। Data type describes the type of data that can be stored in the variable. C language has different data types such as integer, float, character। ये वही बात है कि हमारे पास मैंने ऊपर बताया कि डाटा टाइप वो वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करती हैं डाटा टाइप्स जिनका डाटा हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। और सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। जैसे इंटीजर एक तरह की डाटा टाइप है, इसी तरह फ्लोट हमारे पास डाटा टाइप होती है, इसी तरह कैरेक्टर हमारे पास डाटा टाइप होती है। टेबल में उसने दिखाया हुआ है कि इंटीजर, फ्लोट या रियल और कैरेक्टर जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं और उनकी डाटा टाइप्स जो हैं वो उनको सी लैंग्वेज के अंदर कैसे मेंशन किया जाता है और उनके क्रॉस में उनकी सैम्पल वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो इंटीजर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर INT लिखा जाता है और उसकी सैम्पल वैल्यू जो है वो 1 to 3 सिंपल डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं।
इसी तरह हमारे पास रियल जो है वो फ्लोट लिखा जाता है सी लैंग्वेज के अंदर रियल वैल्यूज़ के लिए। रियल वैल्यूज़ के लिए जब फ्लोट लिखा जाता है तो उसकी सैंपल वैल्यू 23.5 होती है। कैरेक्टर्स जो है सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर किया जाता है CHAR के साथ, और उसकी सैंपल वैल्यू जो है वो सिंगल कोट के अंदर कोई भी डिजिट, कोई भी लेटर जब लिखा जाता है तो वो हमारे पास एक कैरेक्टर डाटा टाइप का कंसीडर किया जाता है। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, हमारे पास वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से वो डिफ़ाइन की जाती हैं किसी भी वेरिएबल के अक्रॉस, ये हम लोगों ने खुद मेंशन करनी होती हैं। जिस टाइप का हमें वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड में से अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों ने एक स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करवाना है अपने पास किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग जो मार्क्स लेंगे उसके लिए हम लोग जो है वो इंटीजर डेटा टाइप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो मार्क्स पॉइंट के अंदर आ जाए की उम्मीद हो कि वो पॉइंट्स के अंदर भी आ सकते हैं मार्क्स, तो हम लोग जो है वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप उसके लिए रखेंगे। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप, हर वेरिएबल की सी लैंग्वेज के अंदर एक डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड inside the variable, but also the number of bytes that the compiler needs to reserve the data for storage. In the following, we discuss different data types provided by C language. Already मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास C language के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप होती हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर इनकी आगे सब डिवीजन है कि इंटीजर हमारे पास साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। किसी भी वेरिएबल को नेम देने का तरीकाकार जो होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल को नाम जो है वो एक यूनिक दिया जाता है, हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम रखा जाता है। तो उसी के लिए वेरिएबल को नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो जो रूल्स बयान किए जाते हैं उनमें सबसे पहला होता है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर और लोअर केस लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ये चार चीज़ें होती हैं हमारे पास। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन-कौन से? अपर केस और लोअर केस। फिर हमारे पास डिजिट्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, और स्पेशल सिंबल्स में भी हमारे पास सिर्फ अंडरस्कोर साइन होता है जो कि वेरिएबल का नेम देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वेरिएबल मस्ट बिगिन विद लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। नंबर 2, दूसरा रूल हमारे पास ये होता है कि वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। डिजिट के साथ कभी भी किसी वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरा रूल हमारे पास क्या होता है कि द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हमारे पास जो कीवर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं, वो हम लोग उनको वेरिएबल का नेम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो वेरिएबल का नेम देने के लिए हम लोग रिजर्व वर्ड या कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन की थी, उसका लिंक मैं बायो में और आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा अगर आप लोगों को रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स के बारे में मजीद जानना हो। नंबर 4 पे हमारे पास होता है देयर इज़ अ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी। वेरिएबल का नाम कितना लेंथी होना चाहिए इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉर गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। लेकिन हमें खुद से एक अच्छे डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए एक कंसाइज और शॉर्ट नेम चूज़ करना होता है वेरिएबल का, ताकि हम लोग उसे ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग उसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे पास 4 तरह के बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी वेरिएबल को नाम देने के। बाद हमारे पास आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसका क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें उसकी डाटा टाइप मेंशन करना पड़ती है। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट अ वैलिड नेम। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं डाटा टाइप और उसके बाद उसको एक वैलिड नेम जो है वो असाइन करते हैं। नेक्स्ट देखें, डाटा टाइप आती है, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम आ जाता है।
फिर वेरिएबल का नेम जो है वो उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको आगे मेंशन की हुई है नीचे, ये देखें जैसे हमारे पास है एज, हमारे पास वेरिएबल का नेम है और साथ में लेफ्ट साइड पे उसकी डाटा टाइप मेंशन है इंट। इंट मीन्स इंटीजर। एज जो है वो हमारे पास एक इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वो हमारे लिए, इसलिए हमारे पास जो है वो इंटीजर टाइप की डाटा टाइप जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं एज के लिए। इसके बाद हमारे पास है हाइट। हाइट चूँकि हमारे पास पॉइंट्स में भी हो सकती है 5.7, 5.8, 4 पॉइंट समथिंग, इसलिए हम लोग हाइट के लिए जो है वो फ्लोट टाइप की डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस हमारे पास जो है वो मैरिड हो सकता है या अनमैरिड हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो करेक्टर डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं मैरिटल स्टेटस के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को नाम देने के तरीकाकार भी हमने समझ लिया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार भी हमने देख लिया। इसके बाद लास्ट में आता है कि जब ये दोनों काम हो गए, उसके बाद वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। वेरिएबल को जब वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, तो आइए देखते हैं। Assigning value to a variable for the first time is called variable initialization। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद पहली दफ़ा जब उसे वैल्यू असाइन की जाती है तो ये प्रोसेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज allows us to initialize a variable both at the time of declaration, C language allows us to initiate a variable both at the time of declaration and after declaring it। सी लैंग्वेज जो है वो हमें फैसिलिटी देती है, अलाउ करती है कि हम लोग जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हों तब भी उसे वैल्यूज इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या डिक्लेयर करने के बाद जो है हम लोग उसे वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। For initializing a variable at the time of declaration, we use the following general structure। तो कहता है कि हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज वैल्यू करवाने के लिए अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे उसे वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं, देन उसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो नीचे दिया हुआ है कि हमारे पास डाटा टाइप सबसे पहले आती है। ये वही स्ट्रक्चर होता है जैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डाटा टाइप आती है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है। यहाँ तक तो उसकी डिक्लेरेशन का प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। वेरिएबल का नेम देने के बाद हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं और इक्वल का साइन लगाने के बाद हम लोग उसे वैल्यू असाइन करवा देते हैं और एंड पे सेमी कॉलन। और ये सेमी कॉलन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज होता है, ये सेमी कॉलन इस वजह से लगाया गया है। तो ये बेसिक प्रोसेस है कि वेरिएबल को वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज कैसे करवाई जाती है। आज की हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टीटीसी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही एक बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।